सुप्रभात छात्रों, लास्ट वीडियो में हमने शब्द संपदा इस ग्रामर का भाग 1 यानी पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 2 यानी भाग 2 यानी जो भी शब्द संपदा के हमारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना बाकी है वो हम आज के इस लेक्चर में करते हैं। ओके, तो आपको ध्यान देना है। शब्द संपदा भाग 2। परिच्छेद में आए दो शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। अब परिच्छेद यानी आपके सामने जो श्रद्धा और प्रयास ये लेसन है, यानी टेक्स्ट बुक में से आपको श्रद्धा और प्रयास ये लेसन देखना है और उस लेसन को पढ़कर उसमें जो शब्द युग्म वाले शब्द है ऐसे दो शब्द ढूंढकर लिखना है। उसके आंसर आपको दिए गए हैं। देखो, दो शब्द युग्म वाले शब्द है, एक साथ साथ, दूसरा आसपास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मित्र, अचंभा, मार्ग, अकल। तो मित्र का समानार्थी वर्ड है दोस्त, अचंभा यानी आश्चर्य, मार्ग यानी रास्ता, अकल यानी बुद्धि। तो ये है समानार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलना है। यदि वो एक वचन होगा तो बहुवचन में चेंज करना है, या बहुवचन होगा तो एक वचन में। यात्रा, कसौटी, धर्म ग्रंथों, शिष्य, ये 4 शब्द है। उसके वचन बदलकर उत्तर क्या आते देखो। यात्रा का बहुवचन है यात्राएं, कसौटी का बहुवचन है कसौटियाँ, धर्म ग्रंथों ये बहुवचन क्वेश्चन है, हमें एक वचन में लिखना है धर्म ग्रंथ। शिष्यो ये बहुवचन प्रश्न है, उसका उत्तर आता है शिष्य। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। देखिए बच्चों, लिंग के परीक्षा में आते समय 2 टाइप में क्वेश्चन आते हैं। एक है लिंक पहचान कर लिखना है और एक लिंक बदल कर लिखना है। अभी आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है पहचान कर लिखना है। तो निम्नलिखित जो शब्द है उस शब्दों का लिंक पहचान कर लिखना है। पहला शब्द है श्रद्धा, श्रद्धा स्त्रीलिंग, बुद्धि स्त्रीलिंग, गुरु पुल्लिंग, वचन पुल्लिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद से ढूंढकर शब्द समूह लिखिए। यानी नीचे जो सेंटेंस वाक्य दिए हैं उसके लिए एक नाम यानी एक शब्द समूह लिखना है। पहला क्वेश्चन है, व्याख्यान आदि के स्थान पर बैठकर सुनने वाले लोग। यानी जैसे कि एक कोई स्पीकर, एक कोई वक्ता मंच पे खड़ा होकर भाषण देता है, उसका भाषण सुनने वाले जो लोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो है, यानी क्वेश्चन है व्याख्यान आदि के स्थान पर बैठकर सुनने वाले लोग। तो सुनने वाले लोगों को कहते हैं श्रोतागण। यानी इन पूरे वाक्य के लिए एक शब्द समूह है श्रोतागण यानी ऑडियंस। दूसरा है, अदालत में किसी की ओर से बहस करने वाला व्यक्ति। अदालत में किसी की ओर से बहस करने वाला व्यक्ति जिसे कहते हैं वकील। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, कटीले पौधों का समूह। तो बहुत सारे
कांटों भरे पौधे एक जगह होते हैं, उसके समूह को कहते हैं झाड़ियाँ। फोर्थ वन है लंबा चौड़ा खाली स्थान, यानी बहुत बड़ी ऐसी खाली जगह, स्थान यानी जगह, जिसे कहते हैं मैदान। तो ये हुए शब्द समूह, यानी एक वाक्य के लिए एक शब्द, एक या दो शब्दों में जो समूह होते हैं वो। अब वचन बदलकर लिखिए। कांटे, कविताओं, लड़कों, झाड़ियाँ। ओके, तो कांटे ये बहुवचन है जिसका एक वचन में उत्तर है कांटा। कविताओं ये भी बहुवचन है, एक वचन में उत्तर है कविता। लड़कों ये भी बहुवचन है, उसका एक वचन में उत्तर है लड़का। झाड़ियाँ ये भी बहुवचन है जिसका एक वचन में उत्तर है झाड़ी। ओके, तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समूह लिखिए और वचन बदलकर लिखिए। ये उत्तर सहित यानी विद आंसर हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। 1 पत्नी, 2 भोजन, 3 खीर, 4 थाली। इन शब्दों के हमें लिंग पहचान कर लिखना है। ओके, तो पत्नी स्त्रीलिंग, भोजन पुल्लिंग, खीर स्त्रीलिंग, थाली स्त्रीलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। जो नीचे शब्द दिए हैं उसके हमें विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। दिन, गर्मी, सोना, बढ़िया। इन 4 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द। तो फर्स्ट वन, दिन का अपोजिट यानी विरुद्धार्थी है रात, गर्मी का सर्दी, सोना जागना, बढ़िया घटिया। ओके, तो ये है विरुद्धार्थी शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पद्यांश से चुनकर लिखिए। अभी विलोम शब्द आपको पता है, मैंने बता दिया है। विलोम यानी अपोजिट, विरुद्धार्थी। जैसे हमने इसके पहला जो क्वेश्चन देखा वहाँ लिखा था विरुद्धार्थी शब्द, अब यहाँ उसका दूसरा समानार्थी शब्द लिखा है विलोम। विलोम यानी अपोजिट। अपमान, रुदन, आग, सिर। ओके, तो इन 4 शब्दों के हमें अपोजिट वर्ड यानी विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द देखना है। अपमान का उत्तर में देखिए, अपमान का अपोजिट वर्ड है सम्मान, रुदन का अपोजिट है हास्य, आग का अपोजिट वर्ड है पानी, और सिर का अपोजिट वर्ड है पाव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्यांश से प्रयुक्त उपसर्ग वाले शब्द पहचान कर उपसर्ग और शब्द अलग अलग लिखिए। अभी पद्यांश का मतलब आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक खोल के वो कविता नंबर 8 कदम मिलाकर चलना होगा, ये कविता आपको देखनी होगी। ओके, मतलब यदि आपको देखना है, अभी आप यदि आपको उसमें से शब्द देखने हैं तो, नहीं तो यहाँ उत्तर में दिया गया है कि ऐसे 4 शब्द आपको ढूंढकर लिखना है कि जिसमें उपसर्ग लग चुका है और वो उपसर्ग अलग करके वो उपसर्ग और शब्द अलग अलग लिखना है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर में देखिए, पहला शब्द है अमर, तो अमर में अ प्लस मर, मतलब अ ये जो लेटर है वो उपसर्ग है। आप उपसर्ग पढ़ चुके हो, पता है कि उपसर्ग पहले शब्द के पहले लगता है। तो अमर इस शब्द में अ ये उपसर्ग है और मर ये शब्द है। तो हमने उपसर्ग और शब्द अलग अलग करके लिखा है। जैसे अमर ये एक जो वर्ड है उसमें मर ये एक शब्द है और अ उसे लगा हुआ उपसर्ग है। दूसरा एग्जाम्पल है असंख्यक, असंख्यक में भी अ उपसर्ग है और संख्यक ये शब्द है। प्रलय,
प्र अधिक लय, यानी प्र ये उपसर्ग है, लय ये शब्द है। उसके बाद है अपमान। अपमान में अप ये उपसर्ग है और मान ये शब्द है। अपमान में अप ये उपसर्ग और मान ये शब्द। तो इस प्रकार आपको परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि दिए हुए शब्दों में से उपसर्ग और शब्द अलग करके लिखिए, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। दिए हुए शब्दों में से उपसर्ग और शब्द अलग करके लिखिए। तो अभी आप पढ़ चुके हो। ओके बच्चों, तो अभी ये है शब्द संपदा कि किस प्रकार, मतलब अभी शुरू से लेकर अंत तक, यानी लेसन नंबर फर्स्ट जो हमारी पोयम थी हृदय का उजाला, वहाँ से लेकर अभी 8वीं पोयम कदम मिलाकर चलना होगा, वहाँ तक हम सेमेस्टर के लिए जो पोर्शन है वो पढ़ चुके हैं। और इस पूरे लेसन में, मतलब पूरे सिलेबस में जो भी शब्द संपदा वाले क्वेश्चन हैं वो भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि ये सारे क्वेश्चन आंसर, यानी ये पूरा शब्द संपदा वाला ग्रामर जो हम अभी वीडियो द्वारा डिस्कस कर रहे हैं वो आपको अपने ग्रामर बुक में लिखना है। फर्स्ट वीडियो में भी, यानी पार्ट 1 में, और आज के ये पार्ट 2 में हमने जितना भी शब्द संपदा वाला ग्रामर डिस्कस किया वो आपको अपने ग्रामर बुक में लिखना है। ओके, इसमें से कौन सा भी ग्रामर, शब्द संपदा का ग्रामर आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक कहानी इस वीडियो द्वारा ही भेज रही हूँ। देखो, कहानी लेखन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने आपको 1-2 कहानी लिखकर भी दी है और एक कहानी मैं आपको इस वीडियो द्वारा भेज रही हूँ, यानी लिख के दे रही हूँ, जो आप अपने राइटिंग स्किल की, मतलब इस ऐसे बुक जो है उसमें ये कहानी लिखनी है। ओके ओके, तो ये देखो कहानी के कुछ आउटलाइंस दिए गए हैं बॉक्सेस में। मतलब अभी न्यू पैटर्न के अनुसार ये इस टाइप में भी आपको कहानी पूछी जा सकती है। तो पहले हमें आउटलाइंस पढ़ेंगे, यानी रीड करेंगे, और उसके बाद वो स्टोरी। तो यही स्टोरी विद आउटलाइंस आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। तो देखिए, चलो मैं रीड करती हूँ, आप ध्यान दीजिए। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। एक जंगल में विशाल घना वृक्ष, उस पर पक्षियों के घोंसले, विषैले बाण पेड़ के तने में घुसने से पेड़ का सूख जाना, सारे पंछियों का इधर उधर उड़ जाना, एक तोते का उसी पेड़ पर बैठे रहना, दूसरे तोते का उड़ चलने का आग्रह करना, इनकार कहना, मेरी 2 पीढ़ियों का इसी पेड़ पर निवास, इसे छोड़कर जाना असंभव। और नीचे के बॉक्स में दिया है शीर्षक। तो बच्चों, ये कहानी के आउटलाइन से इसे हमको पढ़ना है, समझना है, और कहानी के जो मैंने रूल्स आपको बता दिए हैं कि कहानी लिखते समय कौन कौन से रूल हमको फॉलो करना है, कौन कौन से नियम हमको लागू करने हैं, उसका उपयोग करके ये कहानी हमको लिखनी है। तो अभी आने वाले एग्ज़ाम में आपको इस टाइप में भी कहानी पूछी जा सकती है कि जिसके आउटलाइंस बॉक्सेस में या सर्कल में दिए जाएंगे, वो आउटलाइंस आपको पढ़नी है, यानी मुद्दे आपको पढ़ना है और उसकी स्टोरी लिखनी है। तो वो स्टोरी देखिए। शीर्षक दिया है तोते की कृतज्ञता। एक बहुत सुंदर वन था, उसमें एक आम का घना वृक्ष था। इस पर अनेक पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे।
इसी पेड़ पर एक तोते का परिवार बहुत सालों से रहता था। एक बार जंगल में शिकारियों का एक दल आया। दल यानी समूह। शिकारी दल को शिकार करते करते शाम हो गई, इसलिए उन लोगों ने इस वृक्ष के नीचे रात बिताने का निश्चय किया। रात को सब लोग पेड़ के नीचे सोए थे। तभी पेड़ से एक आम शिकारी दल के नेता की आंख पर गिरा। इससे उसकी आंख से खून गिरने लगा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जहर से बुझे बाण से पेड़ पर प्रहार किया। बाण पेड़ के तने में गहरे तक घुस गया। विष के कारण धीरे धीरे यह हरा भरा विशाल वृक्ष सूख गया। पेड़ का सूखना था कि पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी इधर उधर उड़ गए और उन्होंने वन के दूसरे पेड़ों पर घोंसला बना लिया। सभी पक्षी उड़ गए, पर एक तोता अभी भी उस सूखे पेड़ पर ही रहता था। दिन में धूप और रात को ठंड सहता था, पर टस से मस नहीं होता था। कुछ तोतों ने उसे समझाया कि सूखे पेड़ पर वह जिंदा नहीं रह सकता। वह उसे छोड़कर दूसरे हरे भरे पेड़ पर चला चले, पर वह नहीं माना। उसने उनसे कहा, मेरी 2 पीढ़ियाँ इसी पेड़ पर निवास करती आई है। मैं भी इसी पर रहूँगा। इस पेड़ के बुरे दिनों में मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। ओके बच्चों, तो ये कहानी इस प्रकार की है, जहाँ हमें खाली शीर्षक ही पूछा है, यानी टाइटल ही पूछा है, तो हमने टाइटल लिखा। अभी यहाँ हमको सीख यानी मॉरल नहीं पूछा है, तो यहाँ मॉरल नहीं है। और यदि मॉरल पूछते हैं तो हम लिख सकते हैं कि बुरे वक्त में भी जो अपने मित्र का या अपना जो अन्नदाता है उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये कहानी आप अपने नोटबुक में लिखोगे। ओके। और बच्चों, मैं बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमने शब्द संपदा के फर्स्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन और आंसर यानी प्रश्न उत्तर हमने पढ़े हैं, हो सकता है उसमें एक आध क्वेश्चन रिपीट भी हो गया होगा, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। आप वो जो रिपीट हुआ है उसे मत लिखो, एक बार लिखना है, बस 2 बार नहीं लिखना है। अंडरस्टूड? तो लिखो भी और पढ़ाई भी करो। जोरदार पढ़ाई शुरू करो, सेमेस्टर एग्ज़ाम अभी नज़दीक आ रही है। ओके, सो धन्यवाद। और अच्छे से पढ़ना है, परीक्षा की तैयारी करनी है।